एंड कैसे हैं आप लोग। लव टेरट विद आरके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीडियोस को लाइक करने के लिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि ये जो आपके पर्सन हैं जो नो कांटेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, ये अभी आपसे दूर क्यों हैं, आपके सामने आने से क्यों डर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका, क्या ये अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव कर बैठे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा है जो फेस करने से इनको डरा रहा है। ऐसा क्या है, प्यार है या फ़िक्र है, ऐसा क्या हो गया है जो अभी ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हमेशा बोलती हूँ जो जो आपसे रिजनेट करे उसको आप एक्सेप्ट करें, रेस्ट को आप छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि सारी वीडियोस सारी और पूरी वीडियो में भी पूरा पार्ट आपको रिजनेट ही करे, नहीं करता है तो आप अपनी उसी चीज़ को क्लेम करें जो आपकी लाइफ में चल रहा है। जो आपकी लाइफ में नहीं चल रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि ये जो पर्सन है आपके सामने आने से क्यों डरते हैं, क्या हो गया है ऐसा। अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, बिल्कुल ओपन माइंड होकर रीडिंग को सुनिएगा। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड माइंड। सबसे पहला कार्ड आया है माइंड का, हम बाद में शिफ्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या ऐसा है जो पर्सन सामने आने से डरते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है दूसरा, ओके। बताइए मेरे व्यूवर्स को इनके पर्सन क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में चले गए, कंपैरिजन। चेंज का कार्ड खुद से आया है तो रख लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन के बाद तुरंत चेंज का कार्ड आया है तो एक कार्ड और लूँगी, देख लेती हूँ क्यों ये चेंज का कार्ड अचानक से आया है आपकी लाइफ में। अरे बाप रे, रिसेप्टिविटी भी खुद आया है। मुझे बहुत सारे कार्ड अभी फिर लेने पड़ेंगे। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कंफ्यूजिंग सा मैटर यहाँ पे दिख रहा है। माइंड भी है, चेंज भी चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। फाइटिंग किस चीज़ से लड़ रहे हैं भाई, किस चीज़ से लड़ रहे हैं। स्लोइंग डाउन, अबंडेंस, एंड हियर इज़ द कार्ड ऑफ कंट्रोलिंग। बाप रे, बड़ा ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है आपके पर्सन। तो चलिए पहले इतने ही कार्ड लूँगी, रीडिंग स्टार्ट करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है। बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है। सबसे पहले तो माइंड, ये जो पर्सन है ना अपने ही ख्यालों में उलझे रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने से इसलिए भी डरते हैं कि इनको खुद ही नहीं पता ये आपसे क्या बोल जाते हैं। इनको खुद ही नहीं पता कि इन्होंने एक सेकंड पहले क्या कहा था। अब ऐसे लोगों में क्या लगता है कि शायद झूठ बोला होगा, गलत बोला होगा, कमिटमेंट पूरी नहीं की, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा बहुत कुछ है, अगर ये हील नहीं करेंगे ना तो इनके लिए भी हार्मफुल है। मैं आपको बता दूं, अगर ये अपने माइंड से जो इन्होंने इतना क्लटर इकट्ठा कर लिया है ना, अगर ये इसको रिवील नहीं करेंगे, अगर इसको अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, तो कहते हैं ना कि एक दिन खुद का ही दिमाग फट जाएगा। जब इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा झूठ मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने से डरते हैं। अगर कोई सच है लाइफ में, कुछ भी ऐसा है जो आप दोनों के बीच चला रहा है, तो उसको सच्चाई से भी हासिल किया जा सकता है, उसको सच्चाई से भी फेस किया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है आने से क्यों डरते हैं, क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पे आया है, लेकिन देख रहे हैं दोनों के कलर अलग हैं। येलो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बुरे हैं, लेकिन इनको या तो सिचुएशन संभालनी नहीं आती या किसी इंसान को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करने की आदत हो जाती है ना। उनको ऐसी आदत हो जाती है कि उनको लगता है कि वो जो बढ़ा चढ़ा के बातें बोलेंगे उससे आपकी नज़रों में उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, है ना। लेकिन होता क्या है, माइंड क्यों ख़राब रहता है कि झूठ बोल दिया, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोल दिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, या मैं ये हूँ।
अपने आप को बिना वजह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में घुस जाना, बिना वजह की बातें करना, इन पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, इन पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है। और दूसरा, मैं फ्रेंडलीनेस का कार्ड, क्योंकि 2 नंबर भी है और वाटर का कार्ड भी है, एयर का कार्ड माइंड का और फ्रेंडलीनेस का आपका कार्ड आया है वाटर का, यानी कि इमोशनल पर्सन है लेकिन एक कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है ना। आप देखेंगे तीसरा कार्ड फिर से 5 नंबर कार्ड है बट एयर का कार्ड है। यहाँ पे देखिए फाइटिंग का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है, यानी कि इन पर्सन की लाइफ में ना कुछ भी बैलेंस्ड नहीं है। जो दिखाया गया आपको, कई बार हमें चीज़ें अननेसेसरी प्यार को पाने के लिए दिखा दी जाती हैं, लेकिन अगर आप पास्ट से कंपैरिजन करेंगे और अब कंपैरिजन करेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ है, होंगे जो ये बताते हैं या जो आपके पर्सन आपसे चीज़ों को आपकी लाइफ में इन्होंने इतना डिस्टर्ब कर दिया, बिल्कुल इनकी लाइफ में रहा होगा, लेकिन इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बहुत इंसल्ट हुई है। आपकी जो मैं कहूँ आपकी जो आ, आपका दिल बहुत दुखा है। इंसल्ट भी अगर मैं ना शब्द यूज़ करूँ तो आपका दिल बहुत दुखा है जब से ये आपकी लाइफ में आए हैं। इनको भी ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक स्ट्रगलिंग फेज़ जी रहे हैं। आप सिर्फ उस फेज़ को जी रहे हैं जो दिन रात आप सिर्फ प्रेयर करते हैं। आपने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया, मतलब प्यार तो था लेकिन कहीं ना कहीं उस प्यार से ज़्यादा ना एक शो ऑफ वाली फीलिंग थी। हमेशा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, हमेशा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना जैसे इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमेशा अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना कि मैं ही आपके लिए हूँ। और जब टाइम आया, जब जब सही मायने में प्रूव करने का टाइम आया तो पर्सन ने नो कांटेक्ट एनर्जी बना ली। कहीं ना कहीं आप भी अब थक गए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि नहीं अब बात नहीं बन पाएगी, अब चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आया है। आप भी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते करते, इस रिश्ते को जीते जीते, इमोशंस में कोई सी की कमी नहीं है, लेकिन मैं एक कहूँगी कि जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो सिर्फ इमोशंस के बेस पर रिश्ता नहीं चलता, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी लाइफ में होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल दिखना भी चाहिए ना रिश्ते में। हम बातें करते रहे, हम बहुत खुश हैं, हम सिर्फ बातों में खुश हैं, एक्शंस में खुश नहीं हैं, हम सोशल लाइफ में खुश नहीं हैं, हम फाइनेंशियली खुश नहीं हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो आपने प्रेजेंट किया था, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है ना, जो आपने मिल के प्रेजेंट किया था, जो आपके पर्सन ने आपको दिखाया था, वो एक्चुअल पिक्चर कहीं नहीं है, एक्चुअल पिक्चर दूर दूर तक नहीं है। स्टेबिलिटी का कार्ड है। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी इन पर्सन से मिलने से पहले, ठीक है। इन पर्सन से मिलने से पहले शायद आप अगर मैं फाइनेंशियल बात करूँ तो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, आप अपना करियर बना रहे थे, आप एक फोकस्ड पर्सन थे, भले ही धीरे धीरे बढ़ रहे थे लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में एक फोकस्ड पर्सन थे। आपने ये सोच रखा था, आप एक डिसाइडेड मोड में थे आपको कहाँ जाना है। लेकिन जब से ये पर्सन आपके पास आए हैं, आप सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करते रहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करते रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके कि कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं कि नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट आपके साथ ऐसी कौन सी चीज़ घट जाएगी। मतलब इन पर्सन को ना माइंड का कार्ड बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है। इन पर्सन को पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है। सच ये है, इन्होंने आपके साथ क्या कर दिया है, इन्होंने अपने खुद के साथ क्या कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके, इन्होंने मतलब इस लाइफ के साथ क्या मैश मचा दिया इनको पता ही नहीं है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। और अभी की प्रेजेंट सिचुएशन भी ये है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एयर फाइटिंग कंट्रोल हर चीज़ को ना बस हवा में बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, हो जाएगा। हर चीज़ में इन्होंने ये, मतलब कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ बोलने से मतलब होता है, होना है नहीं होना है उससे उन्हें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी तक यहाँ आपके और आपके पर्सन की यहाँ पे जो मिसमैच हो रहा है वो इस एनर्जी का हो रहा है, ठीक है ना। ये एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, ये चीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। अब ये पर्सन क्या आपके पास आने से डरते हैं, आपके सामने आने से डरते हैं, या प्यार और फिक्र कुछ भी नहीं रहा है। देख लेते हैं, अब इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके रिश्ते में।
इस नो कांटेक्ट का क्या मतलब है? ये जो आप दूर हैं, साइलेंस, ठीक है। बताइए मेरे व्यूवर्स को कि ये जो अब एक रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन, गैप है, रिश्ते में एक चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, क्या है प्रॉब्लम? क्यों वो अब इनके सामने नहीं आ रहे हैं? क्रिएटर, एंड हियर इज ड्रीम। अब फिर से बहुत कंफ्यूजिंग रीडिंग हो रही है। अब ये अगर मैं क्रिएटर की बात करूं तो मैं आपकी एनर्जी की बात करूंगी, और ड्रीम की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूंगी। ये कार्ड खुद से आए हैं तो एक बार इनको ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 कार्ड खुद से आ गए हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो पर्सन है ना, चुप्पी तो आपने साधी है। इस बार शायद ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने ना इनके झूठ सुन सुन के आप थक गए हैं। आपने शायद इनको कह भी दिया है कि भाई देखिए बहुत हो गए आपके झूठ, बहुत हो गई आपकी चीज़ें, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यानी कि अब ये जो सिचुएशन आई है, इसमें कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अलग कर लिया है इस सिचुएशन से, कि बहुत हो गया, मैं कब तक आपके झूठ के सहारे जीते रहूँगा और कब तक चीज़ों को ठीक करता रहूँगा या ठीक करती रहूँगी। सबसे पहले तो साइलेंस, और जो आपकी साइलेंस है वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है ना, आप में बदलाव ला रही है। आपने ये सोच लिया है कि ये पर्सन सिर्फ बातें बना सकता है, ये पर्सन सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जितना एक्चुअली इन पर्सन की एक क्वालिटी है, ये ना सपनों में जीते हैं। ड्रीम का कार्ड है ना क्रिएटर के बाद, देखिए सपनों में जीना मतलब बैठे बैठे सोचते रहना मैं करोड़पति हो जाऊंगा, बैठे बैठे सोचते रहना कि मैं मेरी शादी हो जाएगी, मेरा रिश्ता ऐसा हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो लोग ज़ीरो होते हैं। जब कुछ करने की बारी आती है, जब प्रैक्टिकल होने की बारी आती है, तो वो लोग ज़ीरो होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी आप समझ के और अब आप चुप बैठ गए हैं, और कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न, मैं अगर इस एनर्जी को फील करूं तो आपका डिसीज़न सही भी है। देखिए कब तक आप एक ऐसे इंसान के पीछे भागते रहेंगे जब तक वो सच ही नहीं बोलता है। आपको 24 घंटे पता होता है वो आदमी सच नहीं बोलता है। अब आपके सामने आने से डर रहे हैं, क्योंकि जब आप सच नहीं बोलेंगे किसी भी सिचुएशन में, मैं किसी एक सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अगर ये कहूँ कि कोई फाइनेंशियल डिसीज़न है और उससे आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, तो ये पर्सन कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है या ये डिसीज़न गलत हो सकता है। ये पता है क्या बोलेंगे? हो रहा है, कर रहा है, ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब हर चीज़ में सिर्फ इनको बातें बनानी आती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इनको कुछ भी नहीं आता है। एक एक क्रिएटर की एनर्जी में यहाँ दोनों को कहूँ तो दोनों में ही एक क्वालिटी है। आप भी सेल्फ मेड हैं और वो भी सेल्फ मेड हैं। आपने उन पे ट्रस्ट ही शायद इसलिए किया था कि वो सेल्फ मेड हैं। आपने ट्रस्ट ही उन पे इसलिए किया था कि उन्होंने ये बताया आपको कि जो भी आज वो हैं, जहाँ भी आज वो पहुँचे हैं, उनकी खुद की एनर्जी है, किसी का उनकी लाइफ में कोई योगदान नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि सपने देख देख के आप खुद इतने दुखी हो गए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप कहीं ना कहीं एक ना वीक कनेक्शन हो गया है। आप ये दिमाग से तो कम्प्लीटली आप डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं भाई, मैं इस पर्सन के झूठ में अब नहीं आने वाला हूँ या नहीं आने वाली हूँ। आइसोलेशन, ये पर्सन इस टाइम इस चीज़ को समझ भी गए हैं। देखिए ना, आपके बिना जीवन नहीं है, समझ गए हैं। और इनको ये भी समझ में आ रहा है, ये डर का असली कारण क्या है, कि इनको अब ये भी समझ में आ रहा है कि और अब आप इनके झूठ में नहीं आने वाले हैं, और अब आप ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। बेवकूफ़ शब्द का इस्तेमाल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन काफ़ी से आपको बनाए जा रहे हैं। आप इमोशंस में आके बने जा रहे हैं, ये हो जाएगा तब ये करूँगा, ये हो जाएगा तब ये करूँगा, ये हो तब ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन पिछले बहुत सालों से कोई भी वक्त नहीं आया, को एक भी कमिटमेंट इन पर्सन ने पूरी नहीं की। हमेशा ये आपको यही कहते रहते हैं कि अभी कर देंगे, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। मैरिज प्रपोजल के भी लिए भी अगर आप इनसे बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो ये आपको टालते हैं। इनका नेचर है टालना। सबसे बड़ी चीज़ इनकी इनकी मैं बता दूँ, बहुत आलसी पर्सन है ना। अब आपको देखिए ये करना पड़ेगा कि इनका बाहर का फेस ना देख के, इनके अंदर जो है
लेज़ीनेस है, 100% लेज़ी हैं, बैठ के सिर्फ़ सपने देखना इनको आता है, मेहनत करना इनको नहीं आता। झूठ के पीछे भागना, ईज़ी अचीवमेंट इनकी लाइफ़ में होना, ये सारी चीज़ें हैं और यही सारी चीज़ें हैं जो अब आपके सामने आने से इनको डरा रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी इनको फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल है, इनको फ़िक्र है, लेकिन उस फ़िक्र का आप क्या करेंगे जब आप किसी इंसान को सही रास्ते पे ही ना ला पाएँ। जब इंसान सही रास्ता ही ना पकड़ पाए, जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तभी तो आपको रियलिटी नज़र आएगी। इनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इनको रियलिटी समझ में ही नहीं आती है, इनको पॉजिटिविटी समझ में ही नहीं आती है, इनको सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, झूठ बोलो, फालतू के सपने देखो, फालतू के सपने दिखाओ और सुस्त होके घर में पड़े रहो। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये आपको कुछ दिखाते हो और पूरा टाइम अपने घर में ही स्पेंड करते हो। ये भी सच हो सकता है, ये भी सच हो सकता है कि जो आपको बताया जाता है वो लाइफ में हो ही ना। तो आप अवेयरनेस का कार्ड यहाँ कह रहा है, मैं किसी की लॉयल्टी पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम लाइफ में आते हैं, कार्ड्स किसी की लॉयल्टी को जज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट ये हो रहा है कि आप जब किसी को अपनी लाइफ में लेके आए हैं तो कितना आप अपनी लाइफ को उन पे डिपेंडेंट बना सकते हैं, कितना आप ये सोच सकते हैं कि ये पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। भाई सबसे पहले जीने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ट्रस्ट चाहिए होता है ना। क्या ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अटक के रह गया है, क्योंकि ये पर्सन बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है। अब ये ब्रेक थ्रू का कार्ड, बिल्कुल आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं और निकल जाएंगे तभी फ़ायदे में रहेंगे। मैं लॉयल्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लॉयल्टी है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, लेकिन बार बार जब ये लेजीनेस के कार्ड, जब ये अवेयरनेस का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, साइलेंस का कार्ड, कितनी बार मौका दिया आपने? अब कब तक आप मौका देते रहेंगे? मैं सिर्फ एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी जिसमें जो गाइडेंस आएगी मैं आपको बता दूंगी आगे आपको कैसे इस पर्सन को डील करना है, कैसे इस पर्सन के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ तो इस पर्सन की एनर्जी जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को करना क्या है, जाना कहाँ है, इसका पाथ क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है इस पर्सन को समझना ही, या ये समझना ही नहीं चाहता। ये पर्सन हमेशा ड्रीम में ही जिएगा। अगर आप ड्रीम में जीने के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छा है, आपके पर्सन लॉयल तो हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, जाएंगे कैसे? सुस्त इंसान है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी तो फिर कुछ ना कुछ कहेगी ना। लॉयल्टी में इनकी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है लॉयल्टी में, ये तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन आप अपनी लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं तो देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है, चलिए। इनको आप एक चीज़ कह सकते हैं, देखिए मैं बता दूं आपको, इनमें फायर की बहुत कमी है, इनमें फायर की बहुत कमी है। तो इनको बोलिए, अगर ये सूर्य को डेली जल दे सकते हैं, अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं, आप इनके साथ बहुत, तो ये डेली सूर्य को जल दें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जजमेंट का कार्ड है, हर इंसान के कर्मों का हिसाब किताब तो होता है, बिल्कुल जजमेंट यही कहता है कि भाई हर इंसान ने जितना, अब इन्होंने अगर सपने देखे हैं और सपने देख के ही इनके ड्रीम पूरे होने लिखे हैं, तो जजमेंट कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि इनके होंगे, लेकिन कब होंगे ये अनसर्टेन है। होंगे इनके सपने पूरे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कार्ड ना अनसर्टेन आए हैं। एक कार्ड ने भी ये प्रिडिक्शन नहीं की है कि इनकी लाइफ में शॉर्ट ये हो जाएगा। अब कार्ड ने प्रिडिक्शन नहीं की है तो हम भी अपनी तरफ से कुछ प्रिडिक्शन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज बात करती हैं कार्ड में। तो ये मैं बता दूं आपको कि अगर आप चाहते हैं इनकी लाइफ में, तो इनको बोलिए थोड़ी फायर लेके आएँ, अपनी लाइफ में थोड़ा एक्टिव हों, सच को फॉलो करें, प्योरिटी को फॉलो करें। लोग आपसे क्या बोलते हैं उसको फॉलो करने की बजाय लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको फॉलो करें, उस एक्टिविटी को फॉलो करें। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट की एनर्जी को क्लेम करें, सूर्य की एनर्जी को क्लेम करें, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। पास्ट का झूठ अगर ये छोड़ पाते हैं तो डर किस बात का है रिश्ते में? इनको कोई डर होना ही नहीं चाहिए। अगर इनको ये डर है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इनको ये डर।
तो आप इन सब की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में मैं तो यही कहूँगी ब्रेक थ्रू का कार्ड आपके लिए है। एक बार आप इनसे दूर होके बढ़िए, मे बी मैं कह रही हूँ लॉयल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इनसे थोड़ा सा दूर होके रहिए, क्या पता ये सुधर जाए, क्या पता ये लाइफ में पॉजिटिविटी ले आए, है ना। क्योंकि अनसर्टेन जीवन कई बार एक झटका लगने के बाद भी ठीक हो जाता है। तो इनको अगर आपको सुधारना है तो सबसे पहले सूर्य को डेली जल देना शुरू करें, फायर लाएं अपनी लाइफ में, और आप एक बार ब्रेक थ्रू हो जाइए, थोड़ा सा अलग होके देखिए, ये पर्सन सुधरने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके पर्सन के लिए आपकी लाइफ पर लेके आऊँगी। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, एनर्जी को क्लेम करते रहिए, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में क्लेम करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।